कानपुर स्मार्ट सिटी का सीवरेज सिस्टम फेल। हल्की बारिश में ही लबालब भर जाती हैं सड़कें। मोटा बजट खर्च होने के बाद भी नहीं हो रहा सुधार। तमाम शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम मौन। लगातार बारिश के चलते कई शहर हुए जलमग्न। स्मार्ट सिटी और मेट्रो सिटी का दर्जा पा चुके कानपुर शहर की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। वाटर टैक्स से लेकर हाउस टैक्स देने वाली जनता हल्की सी बारिश में ये सोचने को मजबूर हो जाती है कि कहीं उनके घरों में बारिश का पानी न घुस जाए। वैसे तो कानपुर में ज्यादातर सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन कुछ मिनट की बरसात में ही यहाँ की सड़कें लबालब भरी नजर आती हैं। लेकिन इसका न तो नगर निगम पर असर होता है, न ही किसी और संबंधित अधिकारी पर, जिसके चलते हर साल जलभराव की समस्या जस के तस बनी रहती है। शहर की सड़कों पर जलभराव के कारण हादसों की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए कानपुर ट्रैफिक पुलिस लोगों को जलभराव का एक वीडियो डालकर सावधान कर रही है कि वो सड़कों पर संभल कर चले, क्योंकि जलभराव के कारण ना तो सड़क समझ में आ रही है और ना ही सड़क के किनारे बने नाले। सोचने वाली बात तो यह है कि हर साल कानपुर की सफाई और सीवरेज सिस्टम के लिए मोटा पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी कानपुर की जल निकासी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ पा रहा। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये इलाका किदवई नगर थाने से दीप सिनेमा चौराहे वाली सड़क का है, जिसमें सड़क के दोनों तरफ जलमग्न इलाका दिखाई दे रहा है। ये हालात तब है जब महज कुछ ही मिनट की बारिश हुई। अगर ये बारिश कुछ घंटे लगातार हो जाए तो जरा सोचिए कि कानपुर का क्या हाल होगा। उधर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और हरिद्वार के भीमगौड़ा बांध से पानी छोड़े जाने से बिजनौर से होकर गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। गंगा किनारे बसे लोगों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। खेत खलियान से लेकर घरों और सड़कों पर कई फीट पानी भरने से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें बिजनौर के बड़ापुर पहाड़ा नदी की हैं। लोग बैलगाड़ी में सवार होकर गर्भवती महिला को जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कराकर अस्पताल ले जाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव में कई बार बैलगाड़ी में सवार लोग हिचकोले खाते नजर आ रहे हैं। घंटों मशक्कत के बाद ये लोग नदी के किनारे तक पहुंचे हैं। इधर पुलिस की गाड़ियां लगातार गांव-गांव जाकर नदियों के आसपास न जाने की हिदायत दे रही। कोटावाली नदी के रपटे पर तेज पानी बहने की वजह से यूपी उत्तराखंड की सीमा से सटी नदी के रपटे पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। बिजनौर की सड़कें और खेत खलियान तालाब में तब्दील हो गए हैं। वहीं बदायूं में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जलभराव से होकर के लोग अर्थी लेकर किस तरह से गुजरने को मजबूर हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये बिलसी के अंबियापुर गांव की है। यहाँ के लोग लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हालात ये बन गए हैं कि मामूली सी बरसात के बाद लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से प्रधान और सचिव उनकी समस्या को नहीं सुन रहे हैं। क्या मामला है? मामला का है, यहाँ प्रधान ने कुछ करा ही नहीं है। पानी भर जाता है, बारिश होती है तब तालाब का भी पानी वापस आ जाता है। तो दिक्कत क्या हुई आज? दिक्कत का अब वो एक मौत हो गई, निकलने को बिस्तना आधे रिश्तेदार रोड पर खड़े हैं। अरे साहब, कल से एक मौत हो गई यहाँ पर, और ले जाने को ना कोई सवारी और ना पानी भर पर हुआ, घुटुगन सब बच्चे गिर गिर के मरे जा रहे हैं यहाँ में पानी के मारे, और कोई निकास नहीं, और किसी से क्यों तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और प्रधान तक क्यों तो प्रधान कह देता है तुमने हमें वोट नहीं दिए, हम तुम चाहे गड्ढा में डूबो तो चले जाओ डूबो। लगातार तेज बारिश से पानी बढ़ना तो लाजमी है, लेकिन पानी के सही से निकास की व्यवस्था न होने से जलभराव हो जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में तो दिक्कत होती ही है। वहीं काफी दिनों तक रुके हुए पानी में बदबू आने लगती है और उसमें बीमारियों के कीटाणु पैदा होने लगते हैं, जिससे लोगों में गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसे में जरूरत है पानी के निकास की व्यवस्था को सुचारू करने की। टीम यूपी की बात।